Do you think that fashion industry is becoming more inclusive towards these DIY fashion pieces? This industry is run by big people like big designers, big investors. करोड़ों रुपए के बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, 1000 रुपए में एक रेड कार्पेट आउटफिट बना रहे हैं. इट इज नॉट फीजिबल. वो बिजनेस के आड़े में आ जाते हैं. हमारे वहाँ एक अंकल हुआ करते थे हु इज टू बी अ टेलर, तो मैं उनको असिस्ट किया करता था थोड़ा बहुत, और उससे मुझे थोड़े बहुत पैसे भी मिलते थे जो अभी देखते तो बहुत छोटा लगता है, बट उस टाइम पे कोई भी चीज छोटा नहीं होता. मतलब उस टाइम पे वो बहुत अमाउंट हुआ करता था. में तो वो एक्स्ट्रा मनी है. यस. मैं हमेशा मानता हूँ अपना लाइफ में कुछ भी करते हो कभी वो काम खाली नहीं जाता. कुछ भी सीखते हो, कुछ भी करते हो ना, उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगा. मैं और मेरी मम्मी बात कर रहे थे, ऐसे ही हंसी मजाक में बात कर रहे थे, आखिर सिलाई ही काम आई. मुझे आप ये बताओ कि एक्टिंग कैसे हुई और एक्टिंग से फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कैसे हुआ? 10th कंप्लीट करने के बाद अफेयर काइंड ऑफ अ थिंग यू कैन से. आई हैड अ गर्लफ्रेंड दैट ब्रोक अप इन अ वेरी बैड वे, लाइक शी चीटेड ऑन मी. तब मैं अपने दोस्तों को यही कहा करता था कि एक दिन मैं उसको रियलाइज कराऊंगा कि इट वाज नॉट माय लॉस, इट वाज हर लॉस. तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा कुछ करना है दैट नॉट ओनली विल गिव मी मनी बट ऑल्सो विल गिव मी फेम. My guest for today's episode of Ketchup Talks is weaving his way to audiences' hearts through his hand-embroidered, hand-stitched DIY fashion outfits. This is Mrinal Mathur Rajwani, and join me as I catch up with fashion content creator Rehan Roy. Hi Rehan, welcome to Social Ketchup. Thank you so much. Let me start with putting this way that I absolutely love the creation. Especially, I liked your green mehendi look that you recently created. I really liked it, and I can understand that how much efforts you've put into it. That hand embroidery. But why are you calling it as a DIY? It is as good as a designer piece. It is a couture. Okay, so why I call it DIY? Because I'm doing it myself, honestly. But yes, I design it myself. The entire outfit, पूरा सब कुछ मैं ही करता हूँ. और I don't call it designing because I don't do it professionally. I'm not selling it off, I'm not making it for someone else. So a designer's job is to design an outfit, like to sell it off or to for someone else. I just do it for myself. It's just for me. I never thought I'll be making content out of it, but abhi jaisa chal raha hai, it's going well by God's grace. So yeah, that's the reason probably I mean, मुझे ऐसा लगता है designer is a very big status, so I'm still not that good. Okay, and what got you into making your own outfits, DIYing your outfits, into fashion in the first place? That's a long story actually. I have all the we time have in the enough world to time. do this. So मैं ना पहले से ही outfits बनाता था अपना. I strongly remember मुझे एक बार when I was doing TV shows, मुझे एक बार एक रेड कार्पेट के लिए आउटफिट चाहिए थी, और मैंने एक स्टाइलिस्ट को फ़ोन किया था कि और तभी इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वी कुड हायर और अ टीम और समथिंग लाइक दैट. तो मैंने उनको पूछा, तो ही वाज लाइक ठीक है, एंड देन ही स्टार्टेड स्टॉप टेकिंग माय कॉल्स. तो एंड दैट फेल्ट मी सो बैड एंड मेड मी फील सो बैड. सो मैंने सोचा कि नहीं, सो आई थिंक आई शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एंड ऑल. तो आई डिड माय ओन आउटफिट. इससे पहले भी मैंने ये मतलब चीज़ें करता था, बट ऐसे पूरा आउटफिट नहीं बनाता था. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई मेड माय आउटफिट. बट तब सोशल मीडिया का इतना मतलब इट वाज नो, रील्स वर नॉट देयर एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं कभी कंटेंट के लिए सोचा ही नहीं था. तो मैंने तो अपने लिए ही बनाया, मतलब हमेशा से. तो वहीं से ये स्टार्ट हुआ. तो उसके बाद How to do all this? ओके, तो मैंने कभी इस चीज़ का कोई कोर्स नहीं किया. इट्स बीन अ लॉन्ग प्रोसेस. थोड़ा थोड़ा करके सीखा. ऐसा नहीं कि मतलब एक कोर्स किया, यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेनिंग हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी को बचपन में सीखते हुए देखा. मतलब मम्मी को भी आता नहीं था कि मम्मी को पहले से आता था, ऐसा नहीं. मैंने देखा था कि मम्मी ने सीखा मेरे सामने, और मम्मी को जो सिखाती थी, हमारी एक बुआ होती थी. मैं बहुत छोटा था, मतलब 8-9 साल का रहूँगा शायद.
तो या 10 साल का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो मम्मी को जब सिखाती थी तो मैं भी ऐसे टाइम पास के लिए बैठ जाया करता था कि क्या चल रहा है, क्या सीख रहे हैं। तो वो देखता था तो पता था कि क्या है क्या चीज़। तो फिर मम्मी जब बनाती थी कुछ, मैं मम्मी को हेल्प करता था कि चलो मैं कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता था कोई भी चीज़ बनाने के लिए। ऐसी चीज़ें जो मतलब पूरी तरीके से हैंड क्राफ्टेड होती है ना, ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती थी ना, बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी हेल्प कर सकता है। तो मैं बोलता था चलो मैं कर देता हूँ, तो आ जाओ मैं कर देता हूँ। तो वहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं पेंट करता था। आई यूज्ड टू बी मतलब गुड बोलना तो अच्छा नहीं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो जाएगा। बट पेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं आई यूज्ड टू पेंट, आई यूज्ड टू गो टू कॉम्पिटिशन्स। मुझे कभी किसी चीज़ में कोई प्राइज़ नहीं मिली है एक्सेप्ट फॉर पेंटिंग। तो और ऐसा हुआ मतलब एक टाइम ऐसा था कि मतलब मैं अगर कोई कंपटीशन में जाऊंगा तो प्राइज़ तो लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ तो एक लेके आऊँगा। तो वो मेरा पैशन बन गया था, मतलब पेंटिंग। मतलब स्कूल में जब मैं था तो आई वांटेड टू गो अहेड विद इट, बट समहाउ नहीं हो पाया। चीज़ें अलग हो गई, सारी चीज़ें, मतलब स्ट्रीम अलग हो गया। मैं मुंबई आ गया, और मुंबई आने के बाद तो पेंटिंग क्या, मैं आई डोंट थिंक मैंने कभी टच भी किया रहेगा। 2014 में आई रिमेंबर एक बार मैंने 3-4 पेंटिंग बनाई थी। मतलब मेरे को एक ऐसा होता है ना टाइम के चलो अभी करते करते टाइप। तो 2014 में आई रिमेंबर मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। बट फिर उसके बाद फिर काम का इतना प्रेशर था तो नहीं बनाना हुआ। फिर मैंने 2024 में डिसाइड किया नहीं, मैं आई विल स्टार्ट रीस्टार्टिंग माय पैशन। तो वैसे स्टार्ट किया पेंटिंग से, एंड फिर अचानक लगा आउटफिट में पेंट करके देखते। मेरा फर्स्ट कंटेंट पेंटिंग पे ही था, आउटफिट पे। तो वो दैट वेंट वेरी वेल, लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने लगा क्यों ना इसको आगे और बढ़ाया जाए। और कटिंग स्टिचिंग जहाँ की बात है, मैंने ना दिस इज़ वेरी फनी, बट आई डोंट फील अशेम्ड ऑफ इट एट ऑल। जब मैं मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने एक हमारे वहाँ एक अंकल हुआ करते थे हु इज़ टू बी अ टेलर। तो मैं उनको असिस्ट किया करता था थोड़ा बहुत, और उससे मुझे थोड़े बहुत पैसे भी मिलते थे, जो अभी देखते तो बहुत छोटा लगता है, बट उस टाइम पे कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता। मतलब उस टाइम पे वो बहुत अमाउंट हुआ कॉलेज करता में था। तो वो एक्स्ट्रा यस यस मनी है। यस 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 यस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। तो वहाँ से मैंने सीखा कटिंग स्टिचिंग कैसे होती है। और फिर अभी कंटेंट बनाने के दौरान, अभी लास्ट ईयर भी मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं अगेन, क्या होता है ना, कई बार वो छूट जाता है आपका, जो प्रैक्टिस होता है वो छूट जाता है। तो टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग है ना, तो वो वर्कशॉप में मैंने प्रैक्टिस किया कुछ टाइम, फिर रेगुलर अपना काम करना स्टार्ट किया। तो दैट्स हाउ इट इज। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। आपने उसमें लाइक यू आर सेइंग कि बहुत छोटा काम था या जो भी था, but whatever you did that time helped you create content, so it's a Absolutely, absolutely a worth investment of time at least. यस यस। कल मैं और मेरी मम्मी बात कर रहे थे, ऐसे ही हंसी मजाक में बात कर रहे थे, आखिर सिलाई ही काम आई ना। तो मतलब मैं हमेशा मानता हूँ, अपना लाइफ में कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, कभी वो काम खाली नहीं जाता। कुछ भी बिल्कुल। सीखते हो, कुछ भी करते हो ना, उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगा। तो और मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम आया। हाँ, तो आई एम एन इंजीनियर टर्न्ड communication student turned entrepreneur, now taking podcast so बट आई एम श्योर, आपने अगर इंजीनियरिंग की है ना, तो वो नॉलेज आपका आज यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी आता चीज में है, काम आता ही है। तो आता है, बिल्कुल कोई भी आता है। चीज सीखो ना, कभी वो खाली नहीं जाता, मेरा तो मतलब मानना जब कितनी बार ऐसा आता है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, और कितनी बार ऐसा होता है कि अ, बहुत छोटी छोटी लाइक डैशबोर्ड्स हैं, वो मेरे को बहुत आराम से समझ में आता है, यस चीज़ें आराम से यस समझ में आती है। काफ़ी कुछ लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आती है देना क्रिएटिव चीज़ें। वो बिल्कुल, मुझे ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल रन कर, चीजें, टेक्निकल चीज़ें हाँ, मुझे ज़्यादा बेटर क्योंकि मेरा इनिशियल उसमें हो रखा है कि इंजीनियरिंग में कि राइट राइट टेक्निकली सोचना भी कोई राइट चीज़ों राइट। को। सो वही वही चीज़ है कि मतलब आपने कभी भी कुछ भी सीखा होगा, कोई भी कोर्स किया होगा, या कहीं
कोर्स तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब आप अगर आपने कहीं किसी के घर में भी कुछ काम किया होगा ना, तो वो नॉलेज आपने जो सीखा है ना, वो आपको लाइफ टाइम का नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। एब्सोल्युटली। मुझे आप ये बताओ, ये एक्टिंग कैसे हुई और एक्टिंग से फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कैसे हुआ? यू केम टू बॉम्बे फॉर एक्टिंग? राइट। एक्चुअली कोई भी चीज़ ना मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। मतलब एक्टिंग के लिए भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। कंटेंट क्रिएटर के लिए भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। पता है, मैं आई वांटेड टू बिकम अ टीचर। टीचर? और या आई वांटेड टू बिकम, जब मैं छोटा था ना, अगर मुझसे कोई पूछते थे कि क्या बनना है, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से या तो मुझे टीचर बनना है, या तो आई वांटेड टू बिकम अ मरीन इंजीनियर। दोनों बहुत अलग हाँ, अलग। बहुत अलग है। बट मैं स्टडीज में थोड़ा उस टाइम पे अच्छा था, मतलब उस टाइम पे। उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद की बात हम ना ही करें तो अच्छा है। बट उस टाइम पे मुझे लगता था एजुकेशन वाइज ही मुझे कुछ करना है। बट एक्टिंग करूँगा कभी नहीं सोचा था। 10th 10th कंप्लीट करने के बाद आई हैड अ लिटिल अफेयर काइंड ऑफ अ थिंग, यू कैन से। आई हैड अ गर्लफ्रेंड। अभी तो मैं अभी क्या बोलूंगा तो शायद नहीं नहीं, बना है? अभी क्या है ना, मतलब हमेशा से सोचते थे ना बचपन में कि मम्मी को पता चल जाएगा, घर पे पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो वही मतलब ये, अभी तो मम्मी को सब कुछ पता ही है, तो कोई बात नहीं। तो आई हैड अ लिटिल अफेयर, लाइक व्हाई आई एम सेइंग लिटिल, बिकॉज इट वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो दैट ब्रोक अप इन अ वेरी बैड वे। लाइक कहते हैं ना, मतलब लाइक शी चीटेड ऑन मी काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, और जब मुझे ये पता चला था तो मैंने डिसाइड किया। तब मैं अपने दोस्तों को यही कहा करता था कि एक दिन मैं उसको रियलाइज कराऊंगा कि इट वाज नॉट माय लॉस, इट वाज हर लॉस। अभी ये सारी बातें एकदम बचकानी लगती है, मतलब एकदम, मतलब फिल्मी लगती है इसीलिए। बट उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सारी चीज़ें। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा कुछ करना है दैट नॉट ओनली विल गिव मी मनी बट ऑल्सो विल गिव मी फेम। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड आई वांट टू बिकम एन एक्टर। क्योंकि मैं एक्टिंग बचपन से, अगेन एक्टिंग और डांसिंग में बचपन से करता था। जब भी मोहल्ले में हमारे वहाँ फंक्शंस हुआ करते थे या ऐसा कुछ भी होता था, तो ही इज़ गोना बी देयर, तो ऐसा ऐसा था। तो बचपन में वो सारी चीज़ें करते थे, तो वो चीज़ें थी कहीं ना कहीं, तो मैंने लगा कि इसको आगे कर लेके जा सकते हैं। So tell me, what's your design process? Because there's a lot that goes into one particular outfit as well. Is it something derived from your content? Is it something that is more of okay, ये मुझे बनाना है, ये मेरा रील का आइडिया है, ये मेरी सीरीज है, उस हिसाब से? ओके, तो अभी आपने जो बोला मुझे कि अभी मुझे ये बनाना है, तो ये बनाना है जब मैं डिसाइड करता हूँ ना, इससे पहले भी एक बहुत लंबा प्रोसेस रहता है कि अब बनाना क्या है। क्योंकि एज आई मैंशनड अर्लियर कि आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ डिज़ाइनर। क्योंकि जब मैं डिज़ाइनर बोलता हूँ तो मैं एक आउटफिट सिर्फ या तो अपने लिए बना रहा हूँ, या तो फिर मैं किसी को सेल करने के लिए बना रहा हूँ, या फिर फॉर फैशन शोज। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर इट, आई एम मेकिंग अ कंटेंट आउट ऑफ इट। तो कंटेंट के हिसाब से जब मैं आउटफिट बनाता हूँ तो इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, द प्रोसेस हैज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, कि उस प्रोसेस से मेरे ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले। जैसे एक बार मैंने, समझ लो, ब्लॉक मेहंदी, आपको पता है मेहंदी जुहू साइड में वो वो ब्लॉक जो से ब्लॉक्स मेहंदी में, लगाते हैं, हाँ। उस ब्लॉक से मैंने आउटफिट पे प्रिंट किया था। So that was something very interesting for people to know and learn, and they can do it. A lot of people did it, tagged me in their videos, क्योंकि लोगों को सीखने को मिलता है। ऐसे ही मैंने एक जैसे आपको नाइकी, एडिडास, ये सब के जो शूज के जो बॉक्स होता है जो फेंक देते हैं, यू सॉ दैट। तो उससे मैंने एक Sling स्लिंग bag. बैग टाइप का बनाया था। So these are very interesting processes. Like people learn a lot from them. So they can do these things themselves at home. तो मुझे ये भी सोचना था कि अब नेक्स्ट क्या बनाऊं जो इंटरेस्टिंग भी हो, जो मैंने पहले भी नहीं बनाया, और जो दिखने में भी अच्छा लगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सब मेल मिला के फाइनली, मतलब एक प्रोसेस के बाद
ओके अब मुझे ये बनाना है। जब मेरा ये बनाना है डिसाइड हो जाता है, देन मैं उसको स्केच करता हूँ और उसके बाद फैब्रिक, या अगर मैं आउटफिट बना रहा हूँ तो फैब्रिक लेने जाता हूँ। फैब्रिक लेके आके फिर घर पे बना, बाकी तो प्रोसेस सब घर पे ही होता है मोस्टली, कि मतलब कटिंग, स्टिचिंग, ये सब, फिर जो भी अपना कढ़ाई का काम रहता है, जो भी एम्ब्रॉयडरी होती है, या जो भी काम, जिस चीज़ के भी काम हो, वो सब तो घर पे धीरे धीरे होता रहता है, होते होते देन इट्स डन। डू यू थिंक दैट कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत टैक्सिंग हो जाते हैं आपके लिए, जो यस, स्टार्ट जब किया होता है तब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, बट ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। स्टार्टिंग में मुझे लगता है अरे ये तो इजी है, हर बार इजी है यार, ये तो मैं फटाक से कर लूंगा। और मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, गाइज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एनी ऑफ द थिंग्स दैट आई डू। मैं कोई भी चीज में ना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैंने एकदम अच्छे से सीखा हुआ है और मैं एकदम फाड़ू। मैं भी सीखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं ट्रायल एंड एरर करता हूँ दूसरे फैब्रिक में, मतलब जो वेस्ट फैब्रिक होता है उसमें ट्राई करता हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है उसके बाद मैं मेन फैब्रिक में ट्राई करता हूँ। बट ये सब चीजें जो है ना वो रील में या जो कंटेंट है उसमें दिखता नहीं है। और मैं बहुत अच्छे से एकदम, एक्टर तो मैं पहले से हूँ ही, तो मैं एकदम ऐसा करता कि अरे मैं तो फटाक से बना लिया, लेकिन वो फटाक से बनता नहीं, उसमें बहुत मेहनत मेहनत लगती भी है। लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो बनता भी नहीं है। तो वो बनता नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ कि हो जाए। अगर एकदम ही नहीं बन रहा तो मैं उसको पूरा स्क्रैप करके दूसरा बनाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट सिट के नहीं हो गया ना, अभी ये नहीं हो पाया। तो वो प्रोसेस दिखता नहीं है। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेहनत। अभी जैसे मैंने एक सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक आउटफिट रिक्रिएट किया था, उसमें एक दुपट्टा था, तो मुझे लगा कि चलो अगर दुपट्टा नहीं, इट वाज अ शॉल एक्चुअली, तो शॉल बना नहीं सकता तो क्या मैं पेंट कर लूंगा, पेंट तो मुझे आती है पेंटिंग करना। तो चलो, बट करते करते मुझे मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म भी हो रहा है तो लग रहा अरे यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी भरना है। तो ऐसे करते करते 17 दिन लगा था मुझे वो आउटफिट बनाने, खाली पेंट पेंट करने में। हाँ, वो बनाया, फिर कुर्ता वुर्ता वो तो अलग टाइम लगा, उसका शूट का अलग टाइम लगता है, एडिट का अलग टाइम लगता है। तो मेरे लिए इसलिए मैं कम कंटेंट पोस्ट करता हूँ, मे बी 2-3 कंटेंट मैं पूरे महीने में पोस्ट करता हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ, और मेरे ऑडियंस को ये पता है कि मेरे कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और मेहनत का काम है। तो जब भी मैं आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि इतना दिन अगर मेरे ऑडियंस मेरे साथ लॉयल होके रहे, मुझे फॉलो करके रखे कि अच्छा कुछ आएगा, अच्छा कुछ आएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आई डोंट लेट देम डाउन, तो पुट देम डाउन। दिस मेक्स मी आस्क यू कि जनरली हम सब जगह सब बात होता है कि अगर इफ यू आर अ क्रिएटर, कंसिस्टेंसी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आई नो अगर 2 या 3 बार ही अगर आप पोस्ट कर रहे हो, डजंट दैट टेक अ हिट? बहुत लोगों ने मुझे पूछा, ये जो मेरे मैनेजर्स है ना यहाँ पे, इन लोगों ने भी मुझे पूछा है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, मतलब बहुत कम डालते हो। आई अग्री, बट अभी इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला कि तुम कुछ चीजें बाहर से तो करा सकते हो, और जस्ट शो इट के तुम कर रहे हो ऐसा टाइप से, वो तो बट इट ऑनेस्टी नहीं रही। फिर मतलब ही क्या है ना। तो फिर मेरा ये कंटेंट बनाने का मतलब ही क्या है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दैट। तो वो कंटेंट अगर मैं बना रहा हूँ और अगर मुझे जेन्युइनली 20 दिन लग रहा है तो लग रहा है। और आई वुड से इट्स गॉड्स ग्रेस दैट वो लोगों को जो डर होता है ना कि मेरा एंगेजमेंट ड्रॉप हो जाएगा या अनफॉलो कर देंगे लोग, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ है। इट्स गॉड्स ब्लेसिंग। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये मेरे ऑडियंस का प्यार भी है कि उन लोगों ने मुझे कभी ऐसा छोड़ा नहीं है, कि उनको पता है कि अगर ये 10 दिन टाइम ले रहा है, 15 दिन टाइम ले रहा है, तो कुछ अच्छा बना रहा होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं आऊँ कुछ अच्छा लेके आऊँ। तो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस सेइंग कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आई डोंट नो फॉर अदर्स ये कैसे काम करता है, मेरे लिए इट वर्क्स। आई हैव हर्ड समवेयर दैट एल्गोरिथम को हम काफ़ी ब्लेम तो करते हैं, बट कंसिस्टेंसी हर अकाउंट की आप डिसाइड करते हो। लाइक फॉर मी, सम बिकॉज दैट्स सम लॉजिक विच इज़ देयर कि कुछ अकाउंट्स के लिए रात का टाइम अच्छा होता है, कुछ के लिए दिन का टाइम अच्छा होता है, आपके कंटेंट से रिलेटेड राइट, बहुत कुछ टाइम राइट। डिसाइड होता है, उसी हिसाब से आपके
कंटेंट के हिसाब से आपकी कंसिस्टेंसी काफ़ी डिसाइड होती है? मैंने ना कभी भी कंटेंट क्रिएशन में कभी भी कोई ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं किया, कभी भी नहीं किया। एल्गोरिदम मेरे लिए सिर्फ एक वर्ड है। आई नो इट एग्जिस्ट, बट मैंने कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि एल्गोरिदम क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, क्योंकि वो पहली बात तो वो मेरे हाथ में नहीं है, तो सोच के भी फ़ायदा नहीं है। और मैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं अपना कंटेंट बनाऊँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज्ड कंटेंट बना रहा हूँ। अगर आप मेरे कंटेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं कभी ट्रेंडिंग साउंड यूज़ नहीं करता। मैं जो कंटेंट के साथ जाएगा वो साउंड यूज़ करता हूँ। अगर वो ट्रेंडिंग में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं वही साउंड यूज़ करूँगा जो मेरे कंटेंट के साथ जाएगा। अगर मैं इंडियन आउटफिट बना रहा हूँ, कोई राजस्थानी आउटफिट बना रहा हूँ, तो मैं लुक हुँ। चुप ना आ जाओ यही सॉन्ग यूज़ करूँगा, या फिर मैं ऐसा कोई साउंड यूज़ करूँगा जो उस आउटफिट के साथ जाए, ना कि तौबा तौबा जा रहा है तो मैं वो डाल दूँगा जस्ट बिकॉज़ इट्स ट्रेंडिंग। हुँ। मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैंने कितने कंटेंट बनाए हैं, और कुछ कंटेंट ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 14-15 मिलियन 20 मिलियन के आसपास उनके व्यूज है, और वो ट्रेंडिंग साउंड में थे ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है लोगों को पसंद आना बहुत जरूरी है, और जब लोगों को पसंद आता है ना तो लोग शेयर करते हैं। हुँ। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेटेबल होना बहुत जरूरी है, कि लोगों को पसंद आए और लोग एक दूसरे को शेयर करें। मैं ये चाहता हूँ हमेशा। But tell me, Rehan, do you feel that this might restrict you in future to grow as a content, because आप बहुत लिमिटेड स्टाइल का कंटेंट बना रहे हैं? मतलब आई नो आप अपना एफर्ट्स बहुत सारा Right. डाल रहे हैं, आप 120% भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट आगे जाके डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी अ रिस्ट्रिक्टिव थिंग, और यू हैव सो मच planned for yourself? Okay. I am confident, but at the same time, I am not overconfident. लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मैंने ना एक चीज़ देखा है कि मैं पहले बहुत प्लान करता था चीज़ें, कि अच्छा मुझे ये करना है, अभी 2 साल बाद जाके मुझे ये करना है, उसके बाद ऐसा करना है। एंड आई हैव ऑलवेज सीन के प्लान्स कभी सेम नहीं, सक्सेसफुल नहीं होता। तो अब मैंने ना प्लान करना छोड़ दिया है। अभी मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। जस्ट अगर अगर आप मुझे पूछोगे अभी आगे क्या करना है, तो आई से संगीत का आउटफिट बनाना है। हम्म। मैं सिर्फ इतना ही देखता हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। तो मैं इतना ही देखता हूँ, मैं बहुत आगे तक नहीं देखता, और ना ही मैं बहुत आगे तक सोचता। कौन सोचता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, बट मैं बना ना, मतलब सो इतना सोच के कोई फायदा नहीं है। खाली आप जो भी काम कर रहे हो ईमानदारी से करो और शिद्दत से करो। उस काम में आप अपना 100 क्या 200% दो। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो मैं अपना 200% देके किया। अब मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं कंटेंट में अपना 200% देता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अपना पूरा ईमानदारी से काम करना है। अब आगे जो होगा उसका रास्ता निकलेगा। गॉड इज ग्रेट। एक्टिंग नहीं करनी वापस? ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं। आई लव एक्टिंग, आई वुड लव टू, बट अगर कुछ वाव सा, कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ आएगा ना तो ही करूँगा। बिकॉज मैं जो काम कर रहा हूँ ना, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। पता है, कंटेंट क्रिएशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब मैं एक्टिंग अगर मैं करूँगा तो मुझे एक तरीके से देखा जाए तो इसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा भी तो मतलब वही 15 सेकंड का ऐसे। सी आई एम नॉट डिमीनिंग इट, वो भी, उसमें भी मेहनत लगती है, बट इतनी नहीं लगती। अभी जिस तरीके से मैं अपनी पूरी जी जान दे के कंटेंट बनाता हूँ ना, मतलब लिटरली मेरे घर वाले पूछते हैं, बाप रे तू खाना नहीं खाया अभी तक, क्या कर रहा है तू? ऐसा मतलब मेरे ऐसा होता कि मतलब रात को 10 बजे मैं पहला मील खा रहा हूँ, ऐसा भी हुआ है। मतलब दिस इज वेरी नॉर्मल। मतलब वो मीम्स नहीं आते कि लाइफ ऑफ फैशन डिजाइनर इज लाइक दैट। आई एम नॉट अ फैशन डिजाइनर दो, बट काम मेरा लगभग वैसा ही है। तो खाना पीना कुछ तो, खैर कहने का मतलब ये है कि बहुत जी जान लगा के काम करना पड़ता है। उतना मैं अगर एक्टिंग करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। अगर कुछ वाव सा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा या कुछ बहुत अच्छा आएगा तो I'll do it। एंड वेल यू सेड कि कंटेंट क्रिएशन ने बहुत कुछ दिया है जी। आपको। क्या ऐसा, बिकॉज आई नो कि कंटेंट क्रिएशन ने बहुत लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं। कुछ तो ऐसे ड्रीम्स जो उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे, वो ऐसे ड्रीम्स भी पूरे हो जाते हैं।
आपका कौन सा ऐसा ड्रीम पूरा हुआ है? देखिए, ड्रीम एक चीज होती है, एक जरूरतें होती है। ड्रीम्स का तो पता नहीं, बट जरूरतें बहुत पूरी की है। मतलब कईयों की वो ज़रूरतें भी ड्रीम होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना, लोग हमेशा बहुत बड़े बड़े चीजें सोचते हैं। आ, मैंने भी सोचा है, मैंने भी मतलब बड़ी बड़ी चीजें सोची, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नीड्स को फुलफिल होना। कंटेंट क्रिएशन ने मेरा हाथ उस वक्त पकड़ा जब बाकी किसी चीज ने नहीं पकड़ा। तो मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन इज लव। तो आई जस्ट डोंट वांट टू लीव इट। तो अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि क्या किया है, तो जब आई स्टार्टेड एक्चुअली क्रिएटिंग कंटेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था जब सबके काम जा रहे थे, किसी के पास पैसे नहीं थे। ऐसा वक्त आ गया था कि मैं अपने मकान मालकिन से बात कर रहा था कि अभी क्या करना है, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं। ऐसे टाइम पे जब आप घर भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि घर मिलना उस टाइम मुश्किल था। अ, मतलब इट वाज अ क्राइसिस, है ना, सबके लिए। ये इस वक्त में, उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन ने मुझे पैसे दिए। कंटेंट क्रिएशन ने मुझे उस टाइम पे मेरी हर ज़रूरतों को पूरी करने के साथ-साथ एक्स्ट्रा दिया, कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। हर चीज़ साथ में हो, मिल जाए। तो वो टाइम था जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, जब किसी लोगों के पास से काम जा रहे थे, मेरे पास काम आ रहे थे। तो इट वाज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो दैट इज़ अ बिग थिंग। And I get what you're saying because that was a tough time for the Of entire course, of world. course. I think a lot of creators would agree with me and can relate to me कि उनका ऑडियंस के साथ जो तालमेल है, जो कनेक्शन है, वो लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो पहले से कर रहे थे और जो उस टाइम पे टाइम स्टार्ट किए थे। मेरे लिए, मैं उस टाइम पे स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग था, क्योंकि सब लोग घर पे थे और मोबाइल फ़ोन या यूट्यूब या जैसा भी आप बोलो, दैट वाज़ द ओनली ज़रिया कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। Okay. Um, Coming back to your outfits, I know it's not something. मैंने हम काफ़ी इधर उधर हो जाते हैं, मेरे को आउटफिट्स पे ही मैं वापस बार बार आए जा रही हूँ। बट मेरे को आउटफिट्स के साथ, see, DIY is one thing which is a great idea that you repurpose something राइट, like your Nike के boxes. राइट, राइट, राइट। But then there are content pieces for you, or then there or pieces that you create जिसके लिए आपको स्टार्ट से जाके मार्केट से कपड़ा लेकर आना है बिल्कुल। एंड टिल एंड। डू यू थिंक कि इस दौरान में, बिकॉज यू हैव टू मेक अ गारमेंट ओनली फॉर अ कंटेंट रील, कहाँ पे हम सस्टेनेबल जाते हैं और कहाँ पे आपको लगता है कि यार DIY इज़ अ गुड थिंग, और कहाँ पे लगता है कि यार ये मैं DIY के चलते मैं ज़्यादा ही एक्सपेंसिव चीज़ें कर रहा हूँ, मैं Right. सस्टेनेबल अप्रोच नहीं ले रहा हूँ। राइट। सी, एज आई सेड, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। मेरे कंटेंट में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सेम ही चीज़ बार बार करूँगा, तो पीपल विल गेट बोर्ड। अगर मैं भी एक फॉलोअर हूँ किसी का और सेम ही चीज़ बार बार देखूँ, देन आई विल गेट बोर्ड। आई नीड टू सी समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग न्यू। तो हर बार मैं कोशिश करता हूँ अलग। तो जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, रिपर्पस करने की बात आती है, आई लव डूइंग दैट। अगर मुझे दो ऑप्शन दिया जाए कि एक आपको अपसाइकल करना है और एक आपको नया आउटफिट बनाना है, आई वुड ऑलवेज गो फॉर अपसाइकलिंग। आई लव डूइंग इट बिकॉज देर इज चैलेंज इन इट, कि कुछ खराब हो गया, उस चीज को आप नया बना रहे हो। कि आई लव दैट। मतलब मुझे वो अलग ही लेवल का एक अंदर से खुशी मिलती है जब मैं उसको फाइनल प्रोडक्ट देखता, अरे यार ये बना लिया मैंने। इसमें एक अलग मजा है। लेकिन हर बार मैं सेम चीज करूंगा तो लोगों को फिर बोर होने लगेगा। तो मैं हर बार सेम नहीं करता। तो मैं कभी आउटफिट स्क्रैच से बनाता हूँ, कभी आउटफिट मतलब रिपर्पस करके बनाता हूँ। बट जो आउटफिट मैं बनाता हूँ, उनको मैं बार बार यूज करता हूँ। अगर आपने देखा होगा, मैंने एक आउटफिट बनाया था अभी रिसेंटली टू रिसीव माई फर्स्ट अवार्ड।
बाय द वे कुछ दिन पहले मुझे लाइफ का फर्स्ट अवार्ड मिला था, तो Congratulations. या थैंक यू। तो उसके लिए मैंने एक आउटफिट बनाया था, तो वहां पे मैंने एक यहाँ पे ईगल बनाया था। हम्म, मैं चाहता तो उसको उसी के ऊपर बना सकता था, बट आई वॉन्टेड टू रीयूज द ब्लेजर, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं उसको, ब्रूच की तरह। नो 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 नो, वेलक्रो, वेलक्रो स्टिच किया और ऑपोजिट साइड में वो ईगल का वेलक्रो स्टिच किया और इसको यहाँ पे सिर्फ चिपकाया मैंने, सो दैट आई कैन टेक इट ऑफ, टेक आउट द वेलक्रो एंड यूज इट अगेन। उसमें मैं कुछ और काम करूंगा, कुछ अलग चीज बनाऊंगा, तो somehow आई ट्राई कि उनको भी मैं बार बार यूज करूं नए तरीके से। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक बार पहन लिया और फेंक दिया या ऐसा रख दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ रील के लिए नहीं बन रही है वो चीज, यूज के लिए बन रही है। डेफिनेटली। और मैं प्रेफर करता हूँ कि जब मैं कोई पब्लिक अपीयरेंस कर रहा हूँ तो मैं अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनूं, क्योंकि मैं जानता हूँ दैट इज गोना बी यूनिक, नो बडी विल बी वेयरिंग इट। मतलब बड़े से बड़े ब्रांड भी आप पहनोगे ना, खरीदोगे ना, तो देयर आर टू पीसेस, कोई और खरीद सकता है, बट मेरा वाला जो है वो कोई नहीं पहन पाएगा, बिकॉज मैं उसको बना रहा हूँ। तो आई लव डूइंग इट। And this like this makes me ask you one another question, which is, do you think that fashion industry is becoming more inclusive towards these DIY fashion pieces? Because generally ना अपनी इंडस्ट्री में हम मानते हैं कि यार डिजाइनर पहना है, डिजाइनर इवेंट, बड़े इवेंट्स पे स्पेशली लोग पूछते हैं who are you wearing? राइट। ऐसे टाइम में do you think that world is recognizing कि the efforts that goes behind one particular design that you have made, like something I know for you it gives you that wow feeling कि यार ये मैंने बना के किया है, but how are others taking it? I think the industry, as you said, it's more towards accepting. It has not accepted it wholeheartedly, maybe, because this industry is run by big people, like big designers, big investors, and it's a business, right? So people are here to make money. लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इट्स अ बिजनेस है ना। उस करोड़ों रुपए के बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, DIY घर की चीजों से बना रहे हैं, या फिर 1000 रुपए में एक रेड कार्पेट आउटफिट बना रहे हैं। इट इज नॉट फीजिबल, है ना। वो बिजनेस के आड़े में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत तो होती है, बट आई थिंक इट्स, एज आई सेड, इट्स टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग। लोगों को ये चीजें अभी पहले लोग बहुत हल्के में लेते थे, बट अभी आई थिंक पीपल आर मोर ओपन माइंडेड एंड दे आर रिकग्नाइजिंग द क्रिएटिविटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लोग कोई फैशन स्कूल से आए हैं या नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फैशन स्कूल में डेफिनेटली यू लर्न अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज, बट क्रिएटिविटी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है। और ज़रूरी नहीं कि आप फैशन स्कूल में जाओगे तो ही आप फैशन सीख पाओगे। ऑफ कोर्स वहाँ पे सिखाया जाता है और बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं जाओगे तो आपको फैशन के बारे में नॉलेज नहीं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एज यू सेड कि बड़े बड़े रेड कार्पेट में पूछा भी जाता है कि आपने कौन सा डिज़ाइन। ट्रस्ट मी, जब मुझे पूछा गया कि आपने कौन सा डिज़ाइनर को पहना है, विच डिज़ाइनर आर यू वेयरिंग, आई रिप्लाइड आई एम वेयरिंग माई सेल्फ, एंड मेरी छाती ना मतलब एकदम ऐसे हो गए थे। आई स्वेयर, मतलब जब मुझे ये क्वेश्चन, क्योंकि यू कैन बाय दोज क्लोथ्स, but I was wearing my own creation that has a different Mostly feeling. they source those clothes. Yeah. मेरा कपड़ा मेरा खुद का होता है, तो I mean ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी प्राइडफुली नहीं बोल रहा हूँ ये बात, but it has a absolutely different feeling जब आप बोलते हो कि I'm wearing my own outfit, my hand stitched, हैंडक्राफ्टेड आउटफिट आई एम वेयरिंग। अभी कुछ दिन पहले मैं आईफा अवार्ड रेड का मतलब ग्रीन कार्पेट अटेंड कर रहा था,
वहाँ पे दोनों दिन में दोनों ही आउटफिट मैंने खुद बनाया था, और जब मुझसे यही पूछा जाता था कि who are you wearing, I was answering the same, that I'm wearing myself, and they were like, what? And then I explained it to, and they were like, what? So this is a different feeling जब when you see somebody surprised to know कि ये आपने बनाया, तो it is absolutely a different feeling. Okay, and Rehan, before we wrap up, tell me what's next for you. I know आपने बताया आप नहीं सोचते आगे. Yeah. Next for me is संगीत का outfit. वो रील के लिए तैयार कर रहे हो? हाँ, सच में मैं वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मैं कभी अभी आजकल ना बहुत दूर तक नहीं सोचता. नेक्स्ट मेरा इतना ही रहता है कि अभी मुझे क्या करना है. अभी जैसे मेरा एक और ये है कि मैं यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्मेट के लिए कुछ अलग बनाना चाहता हूँ जो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बनाता हूँ. जो मैं इंस्टाग्राम पे बना, अभी मैं बताऊंगा नहीं कि क्या, क्योंकि उसके लिए आपको मुझे मेरे यूट्यूब में जाके देखना पड़ेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ. बट इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम what I do on Instagram, but it is something related to art. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा अभी, but it is going to be very very interesting for all the audience. जो भी देखेंगे ना उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ. तो I really want to start long format art oriented. You should start making vlogs of your 17 days, 20 days का One Piece. It's gonna be a part of it, like something like that. Because I'm sure But the people would outfits are going to be different. Okay. जो Insta, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि if these two are different platforms, तो एक प्लेटफॉर्म में अगर X इंसान मुझे फॉलो करता है, फिर उसी X इंसान को मुझे YouTube में फॉलो करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो कंटेंट उनको वहाँ पे दिख ही रहा है. बट उस X इंसान को मुझे YouTube में भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे डिफरेंट चीज़ बनाऊंगा. तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. तो होपफुली गॉड विलिंग इट. मतलब अगर if you like my content, आपको दोनों पेज पे एक्टिव होना पड़ेगा. दोनों प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना, अलग देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा. सो यस, यही है नेक्स्ट स्टेप. तो यही सोचा है. Okay, thank you Rehan. Thank you so much for catching up with me. It was fun. I mean, I'm sure people don't see that side of yours through your videos. Yeah. But with all that creativity, there is a deep side in you that I'm sure audience को इस interview से पता चलेगा. Yeah, I mean, you know what? I never wanted to sell my behind the scene things to my audience. I always wanted कि audience को मेरा काम पसंद आए, मेरा talent पसंद आए, जो मैं करता हूँ वो पसंद आए, ना कि मेरी मेहनत या ये सब चीज़ें. तो I hope people get to know a lot more about me through this podcast. मेहनत से ही वो काम और ज़्यादा पसंद आएगा. Yes. Thank you. Really nice talking Thank you to so much. Thank you for watching me on Social Ketchup. Do like, comment and subscribe.